देखो ये काम करेगा मेरा आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। तुमको पता है कि ये मेरा आधारभूत बोल सकते हैं। और वो क्या नाम है इसका आधारभूत का? और वो क्या है? थेल्स प्रमेय। और प्रमेय 6.1, ठीक है, प्रमेय 6.1। ये तीनों एक ही नाम है। इसी के हिसाब से जो हम लोग थ्योरम को सिद्ध किए उसी के हिसाब से ये बनेगा। तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। क्या होगा? AD by DB और AE by EC, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे कि एक लाइन लिख सकते हैं आधारभूत थेल्स या 6.1 जो भी लिखे, कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया। इसको लिख दिए थेल्स प्रमेय से। ये नियम हम लोग कहां से ले रहे हैं? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो उसको बैठाते हैं। क्या है नियम? AD by DB और AE by EC, ठीक है। ये मेरा हो गया। AD का वैल्यू कितना? 1.5 और DB मेरा कितना है? 3। और यहाँ मेरा AE है कितना? 1 और EC नहीं है, तो EC का EC रहने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर इसको हटा दो, जैसा करेगा। पहले इसी को हटा दो, जाओ यार हटो, ठीक है। एक संख्या के बाद पॉइंट था तो यहाँ 1 0 लगेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 हो गया, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 1/EC हो गया, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो गया। अब क्रॉस कर सकते हैं, इधर ही क्रॉस कर दो। EC को 1 से तो EC हो गया या फिर 1 EC बोल सकते हैं। और 2 1 के 2 हो गया। आंसर मेरा सेंटीमीटर में है ये सब, इसलिए सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय से, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो बस थेल्स प्रमेय जो है उसका नियम को यहाँ पर लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। देखो 2 नंबर सेम है, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है। थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट लिखो, ठीक है। थेल्स प्रमेय से इसको सॉल्यूशन लिख लो, कोई समस्या नहीं है। थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसको लिख देने के बाद क्या, इसका जो रूल है उसको लगाते हैं। AD by DB और AE by EC, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है, इसको यहां ना लिख के इसको बगल में आप ब्रैकेट देके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं कि ये वाला कहां से आया। वैल्यू बैठाते हैं। देखो AD मेरा यहाँ कुछ नहीं है, AD का AD रहने तो कोई समस्या नहीं है। DB कितना? 7.2 बैठाओ, बराबर के बराबर। यहाँ AE देखो, AE मेरा है 1.8 सेंटीमीटर में है तो ऑप्शन नहीं लेंगे कितना। और EC मेरा कितना? 5.4, ठीक है। तो जैसा इच्छा है क्रॉस करके भी काट सकते, डायरेक्ट भी काट सकते, तो काटो यहाँ से, यहाँ से। देखो यहाँ से हटाएं, ठीक है। तो एक संख्या के बाद पॉइंट था तो 1 0 बैठेगा, बैठा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा देते हैं। यहाँ से जब हटाएं तो यहाँ बैठ गया, ठीक है। क्योंकि नीचे से जब हटाते हैं तो ऊपर 0 बैठता है, ऊपर हटाएंगे तो नीचे बैठेगा, फिर दोनों काट देंगे, ठीक है। बात वही हो जाएगा, बराबर हो गया, ठीक है। बाकी काट सकते हैं। अब देखो यही पर काट 18 का बड़ा सा 18 एकम 18 और 18 किया, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस कर देते हैं। 3AD हो जाएगा, 3AD बराबर 7.2 को 1 से तो 7.2 हो गया। AD का AD रहने दो, 7.2 का 7.2 हो गया। ये 3 into में है, आएगा डिवाइड, आने दो। यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ 1 0 लगेगा, मेरा हो गया 72/30, ठीक है। इसको काटो, ठीक है। देखो 2 से काटते हैं, 36 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 15। नहीं तो डायरेक्ट भी इसको कर 3 से काट के 0 बैठा सकते हैं डायरेक्ट भी। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते फिर भी सही होगा, और अगर नहीं थोड़ा सा किस लगेगा तो इसको हटा रहने दो। 7 यहाँ हो गया 72 बाय कितना? 3 into 10, तो 3 से काट देते हैं। देखो 3 दूना 6, 3 4 12, ये हो गया 10 हो गया। तो एक संख्या के बाद पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वैसा भी होगा तो वैसे भी काट के पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा दोनों तरफ से। ऐसा थोड़ी है कि इसको काट देंगे और डिवाइड कर देंगे 15 से तो नहीं आएगा, वही आएगा। बताओ बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 2.4 सेंटीमीटर का आंसर है, सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला थोड़ा सा अल्टर है, इसमें है क्या, पहले क्या होता था कि कोई एक भुजा हम लोग का, सॉरी यहाँ पर जो है जैसे ABC के हिसाब से, थ्योरम 6.1 के हिसाब से कोई एक गाय करता था, ये गाय हो गया या फिर ये गाय हो गया, तीन को दिया हुआ था, चौथा हम निकालते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, देखो ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, मतलब
चारों चीज दिया 1 2 3 मतलब पीई भी दिया हुआ है, EQ भी दिया हुआ है, PF भी दिया हुआ है, FR भी दिया हुआ है। तो जब सब कुछ दिया हुआ है तो फिर निकालना क्या है? रेट। यहां देखो, ठीक है। ये अब सोचो कि निकालना क्या है, तो ये कह रहा है कि ये इस भुजा के समांतर ये रेखा है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा अनुपात, क्या बोल रहा था 6.1 कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है, वैल्यू पुट करने के बाद अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये, अभी कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है कि नहीं? ठीक है, अभी ये क्या बोला कि थ्योरम में हमको बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ चारों वैल्यू हमको दे दिया, चारों वैल्यू दे दिया तो कैसे पता चलेगा समांतर है कि नहीं? इसलिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू बैठाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा उसके हिसाब से कि ये पैरेलल है। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो पैरेलल है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले रूल लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा, लेते हैं P, जब ABC रहता है तो ABC लेते हैं, यहाँ पर PQ आ रहा है तो ले लो PE बाय क्या होगा EQ, और क्या होगा PF और FR। ठीक है, वैल्यू बराबर देखो PE कितना 3.9 और EQ कितना है 3 और PF कितना है 3.6 और FR कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर लेते हैं या पॉइंट हटा लेते हैं, जैसा करेगा कोई समस्या नहीं। इसको यहां से हटा दिए, इसको यहां से हटा दिए, 1 0 1 0 खत्म हो गया, इसको अब बार नहीं करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको काट दे, नहीं तो यहां से पॉइंट हटाते हैं, 10 हो गया, कोई समस्या नहीं है, काट दो। ठीक है, जैसा करेगा 12 से काटो, 12 किया 36, 12 गुना 24, ये हो गया, इसको काट दो, इसको हटा दो। देखो 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक है, मतलब यहां मेरा हो गया 13 और नीचे हो गया 10 और ये मेरा हो गया 3 और 2। अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, देखो तो अब क्रॉस कर देते हैं, 13 गुना कितना हो गया 26 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ मेरा हो गया, नहीं तो ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा डिवाइड कर दो इसको, एक जीरो पर एक संख्या का पॉइंट लगाते हैं तो 1.3 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 और 3 13 का 13 लिख दिए, एक को जीरो था ना तो एक संख्या के बाद पॉइंट लिख सकते हैं, एक संख्या के बाद 1.3 हो गया और 3 को डिवाइड 2 से करते हैं तो देखो 3 को अगर दो भाग में बांटेंगे तो कितना कितना होगा, 3 को दो भाग में बांटेंगे तो 1.5 क्या होगा, बैठा दो 1.5। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं ये बराबर नहीं। और अगर तुमको जैसा लग रहा है कि नहीं सर क्रॉस करके देख लेते तो उसके हिसाब से कर दो, वैसे भी होगा। चलो 26 इसके ऊपर मान लीजिए एक्स्ट्रा चीज जोड़, चलो 26 हो गया, 10 दिया 30 हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या फिर इसको लिखना है या फिर इसको लिखना। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से मेरा जो है ये बराबर नहीं हुआ। बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ मतलब ये समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है। समांतर अगर होगा, समांतर होगा तो समान अनुपात में बांट देगा तो वो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये फिलहाल समांतर नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में EF भुजा QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ये मेरा हो गया। अब फिर से वही लिखेंगे बाद में। देखो अगर इस फोटो में देखो यहां पर अगर 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा निकालना है। ठीक है, 3 चीज अगर दिया हुआ है तो चौथा निकालना है, और अगर चारों दिया हुआ है इसका मतलब क्या, वो समांतर है कि नहीं वो पूछ रहा। तो कैसे पता चलेगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा मतलब वो हो गया पैरेलल, कोई समस्या नहीं है। सर करना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, वो लिखिए थेल्स प्रमेय से, बैठा देते हैं, क्या होगा PE बाय EQ और PF बाय FR हो गया। P कितना 4 और इस सेंटीमीटर मीटर नहीं लेना। ठीक है,
EQ मेरा कितना है 1.5, PF कितना है 8 और FR कितना है 9। क्रॉस कर दे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको हटा दे, इसको हटा 10, ठीक है गुना कर दे, यहाँ हो गया 40 हो गया, यहाँ हो गया 45, ठीक 8 9 गुना कर लो, ठीक है 4 9 36 360 और इधर 45 60 90 90 180 130 360, ठीक है बराबर। हाँ तो देखो 360 360 ऐसे ही दिखा सकते हैं, एक बार दिखा दो, ऐसे कर दिखाएगा तो 40 और 9 40 गुना 9 और इधर हो गया 45 into 8 45 into 8, ठीक है। तो ये मेरा बराबर हो गया, तो दोनों तरफ से बराबर हो गया तो ये लिखेंगे समांतर है, ठीक है। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में क्या होगा QR समांतर EF है, ठीक है बराबर होगा तो ये है, ठीक है। अब देख 2 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले मिला देते हैं कि सब कुछ है कि नहीं, ठीक है। चारों दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, चारों दिया हुआ तो बस थेस प्रमेय का जो नियम है उसके हिसाब से वैल्यू बैठा के देखेंगे, दोनों तरफ का बराबर हो गया तो हो गया, काम खत्म हो गया। और अगर नहीं है, सब वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कुछ लॉजिक होगा, देखते हैं। हमको चाहिए पहले PE है नहीं, PQ दे दिया, डायरेक्ट PQ दे दिया, देखो डायरेक्ट PQ दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट PQ यहां से यहां तक का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया 1.28 दे दिया यहां से यहां तक। और PR देखो PR डायरेक्ट दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है 2.56 दे दिया हुआ, मतलब पूरा यहां से यहां तक का वैल्यू दे दिया। और फिर PE दिया हुआ है 0.18 दे दिया है और PE कितना है 0.36, ठीक है। ये मेरा वैल्यू हो गया, चलो ठीक है। अब देखो अभी दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ा सा समस्या है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन इसका नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का वैल्यू दिया, मान लो पूरा अगर बोला कि 100 रुपया है तुम्हारे पास और वो 100 रुपया में मोहित का और इसका है, मान लो भोला का, मोहित और भोला का है। अब 100 रुपया अगर दे देता है, मान लो 100 रुपया है, उसमें मोहित और भोला का दे देता, मोहित और भोला का है 100 रुपया, जिसमें से भोला का दे दिया मान लो 25 रुपया, तो यार आंसर तो इसका ऐसे भी आ रहा है, 100 में 25 घटा देंगे तो इसका 75 रुपया होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली समझ में आ गया। तो वही सेम काम करना है, क्या करना है देखो, अब क्या करेंगे कि पूरा में से देखो, पूरा यहां से यहां पूरा 1.28 में से 0.18 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर पूरा 2.56 में से 0.36 अगर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर बट्टे कर देते हैं, देखो निकालते हैं, पहले निकालते हैं क्या नाम है इसका EQ बराबर क्या होगा, पूरा का क्या नाम है PQ माइनस क्या PE होगा, PE कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EQ का EQ हो गया, PQ मेरा कितना है 1.28 माइनस PE कितना 0.18, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो देख अगर 8 में 8 चल गया कितना 0, ठीक है। 8 का 8 का 0 गया, अब 2 में 1 गया तो 1, ठीक। और 1 में 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो ये मेरा हो गया सेंटीमीटर, ये EQ निकल गया। अब निकालते हैं, मतलब ये तो दिया हुआ था, अब ये भी निकल गया, इसमें से इसको माइनस करके ये निकल गया। अब क्या करते हैं, इस बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो फिर निकल जाएगा, सेम रूल लागू करते हैं। इसका क्या नाम है FR ना, FR निकालते हैं। FR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ PR में से PR में से घटाएंगे PF को घटा देते हैं TF, ठीक है। इसको घटा दो, कोई समस्या नहीं। PR मेरा कितना है 2.56, ठीक है, माइनस PF कितना है 36, कोई समस्या नहीं है। 6 में 6 चल गया तो 0, 5 में 3 चल गया तो 2 और 2 में 0 गया तो 2.20, ये मेरा हो गया सेंटीमीटर, ठीक। अब थेस फॉर्मूला से बैठा दो,
सब मेरा तो हो गया था, पर में ये दिया हुआ था ये निकालिए, ये दिया हुआ था ये निकालिए, ठीक है। वैल्यू सब लिख देते लगभग में, कितना आया 1.10 और यहाँ आया 2.20। ओके, थैंक्स फॉर मी से, थैंक्स फॉर मी से क्या होगा PE बाय EQ। ओके, इधर क्या होगा PF बाय, ठीक है। वैल्यू बैठाओ, PE मेरा कितना 0.18 और यहाँ है 1.10। ओके, उधर कितना है और नीचे कितना है 2.20। ओके, यहां से ये हटा दिए, यहां से ये हटा दिए, ठीक। दो संख्या के बाद पॉइंट, दो संख्या के बाद पॉइंट, 100 आएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, सेम चीज है, तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस कर देंगे, जो होगा आंसर होगा, देखो क्रॉस, ठीक है। क्या होगा, इसको कटने का संभावना है, काटते हैं, देखते हैं जहां तक होगा। 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यहां से होगा कितना होगा 2 5 10 और फिर होगा 2 5 10 और कटेगा क्या 3 से नहीं कटेगा, 9/55 और बराबर इधर हो गया मेरा, इधर काटते हैं, देखते हैं। 2 से 2 18 और 2 110 नहीं, फिर दोनों और फिर वही होगा 55। तो सेम, और इधर उधर गुना करके कोई फायदा नहीं है, दोनों तरफ देखते हैं सेम है ना। दोनों तरफ जब सेम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 55 को 9 से करेंगे और इसको भी 9 से करेंगे, मतलब बराबर हो जाएगा। तो इसको भी तो बराबर दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर है, तो क्या होगा कि ये मेरा पैरेलल है, ठीक है। तो लिखेंगे इधर थोड़ा सा जगह यहां लिख देते हैं कि त्रिभुज PQR में कौन हाँ QR पैरेलल है किसका, EF का है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 1 2 3, अब क्या हुआ कि ये समाप्त हो गए। जब कभी भी एक चीज याद रखना, अगर 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा निकालना, और अगर चारों दिया हुआ तो पूछना कि पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता कभी कभार, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बोर्ड में इसको नहीं पूछता है। एक जो मेरा ये वर्ड रहता है, ठीक है, जिसको निकालना पड़ता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लगभग एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। क्लास 10 अलर्ट रहो, क्योंकि लगातार एग्जाम पर एग्जाम आता ही रहेगा, ठीक है। तो आज लाइव क्लास से ही हम मतलब तो समय नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग क्लास से ही यहीं पर वीडियो शूट करना पड़ा, अपना हम सेटअप तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।